नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं कि ठीक होंगे आप लोग। और चलिए आज हम लोग बात करेंगे समाजवाद एवं साम्यवाद के बारे में। देखिए, हिस्ट्री में अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर नहीं पढ़ना है, कम समय में ज़्यादा तैयारी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि समय जो है अब ख़त्म हो चुका है। तो देखिए, आपको हम मेन टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हब पर हम लेकर आए हैं, जो सीधे आपका कनेक्ट रहेगा एग्ज़ाम के व्यू से। ठीक है, तो आप जो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और लाइक और शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज हम बात क्या करेंगे, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में। जो क्लास 10th में जो भी बच्चे अगर एग्जाम देंगे 2026 में, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पाथवे एजुकेशन हब पर। देखना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले और शेयर करेंगे अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो थैंक यू। तो आज हम बात क्या करेंगे, समाजवाद और साम्यवाद के बारे में। चलिए आइए, तो आइए हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला चीज है इसमें कि समाजवाद क्या होता है। समाजवाद क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि समाजवाद क्या होता है। ठीक है, तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है होती है जिसके तहत समाज के किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। समाजवाद किसे कहते हैं, समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो किसी भी वर्ग के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू, समाजवाद कहेंगे। देखिए, करे कि ये जो है राज्य को अपनाना चाहता है, ये जो है राज्य को अपनाना चाहता है और ये सभी वर्गों को सबनम्ब की यानी सभी वर्गों की बात को लेकर करता है, मैंने सब वर्ग को लेकर बात करता है। अब सुनिए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद। जो सभी वर्गों को लेकर क्या करेगा, बात करेगा, लेकर चलेगा, उसी को ना हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद। ठीक है, तो हम लोग एक पॉइंट में जवाब देंगे। देखिए, क्वेश्चन पूछता है कि समाजवाद किसे कहते हैं, तो समाजवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जिसके तहत समाज के सभी वर्गों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं, समाजवाद कहते हैं। ठीक है, अब यह जो है राज्य को अपनाना चाहता है, ये सभी वर्गों को मिला जुला कर काम करता है, सबका बात करता है। देखिए, समाजवाद शब्द का जो पहला प्रयोग जो है, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे कि बताओ समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग कब हुआ था, तो 1827 में। याद रखना कि समाजवाद शब्द का पहला प्रयोग जो है कब हुआ था, 1827 में। ठीक है, अब कहेंगे कि समाजवादी विचारधारा क्या होता है। समाजवादी विचारधारा किसको कहते हैं, तो जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की क्या होगा, जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की भावना क्या होगा, उत्पन्न होती है, जिन्होंने या जिन्होंने समाज को आगे बढ़ाया, जिन्होंने समाज को क्या बढ़ाया, आगे बढ़ाया, जो मजदूरों को बारे में सोचा करते थे, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी कहते हैं। समझ में आया। देखो क्या कह रहा है कि समाजवादी विचारधारा क्या होता है कि जिन व्यक्तियों के अंदर समाजवाद की क्या होगा, भावना होगा, यानी समाजवाद का क्या होगा, भावना अगर उत्पन्न होता है, या तो उसमें समाजवाद को क्या किया हो, आगे बढ़ाया हो, और मजदूरों के बारे में क्या करते थे, सोचा करते थे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समाजवादी कहा जाता है। जिसमें मुख्य नाम जो है सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवेन और फेरियर, कार्ल मार्क्स और एंगल्स, ये सब क्या थे, समाजवादी विचारधारा के लोग थे। ठीक है, तो समाजवादी विचारधारा कौन कौन, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन, फेरियर, ये सब क्या थे, समाजवादी विचारधारा, यानी ये जो है सभी वर्गों को लेकर क्या करते थे, बात करते थे। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग। देखो, समाजवादी दो तरह के होते थे। समाजवादी बाबू कितने तरह के होते थे, दो तरह के। ठीक है, पहला जो है आरंभिक समाजवादी और दूसरा जो है कार्ल मार्क्स के बाद समाजवाद। तो आरंभिक यानी पहले के समाजवादी क्या थे,
कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवादी को आरंभिक समाजवादी कहा गया है। यानी कार्ल मार्क्स के पहले के समाजवादी जो लोग थे उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, आरंभिक समाजवादी। आरंभिक मतलब बेटा होता है शुरुआत। क्या होता है, शुरू के समाजवादी कौन थे, तो शुरू के समाजवादी वो जो लोग थे जो क्या कार्ल मार्क्स के पहले के लोग होंगे। ठीक है, इन्हें स्वपारदर्शी या यूरोपियन समाजवादी कहा गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपारदर्शी या यूरोपियन समाजवादी कहा गया है। सबसे प्रथम जो है यूरोपियन समाजवादी कौन थे, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ सबसे पहले जो है यूरोपियन समाजवादी कौन थे, तो सेंट साइमन था। कौन था, सेंट साइमन। ठीक है, जिनका कहना था कि प्रत्येक व्यक्ति की उनकी क्षमता के अनुसार क्या मिले, यानी हर एक व्यक्ति के क्षमता को, उसका कैपेबिलिटी होना चाहिए, अगर उसको करने का क्षमता होगा उसी के अनुसार से जो उसको क्या मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। कौन बोले थे बाबू, सेंट साइमन। ठीक है, काम के अनुसार उसका क्या पारिश्रमिक भी क्या मिलना चाहिए, यानी मजदूरी भी मिलना चाहिए। और ये औद्योगिकरण के क्या थे, खिलाफ थे। कौन, सेंट साइमन, क्योंकि ये क्या थे, समाजवादी थे। दूसरा जो है समाजवादी कितने तरह के होते थे, दो तरह के। तो दो तरह के कौन कौन, आरंभिक समाजवादी जो कार्ल मार्क्स के पहले के लोग क्या थे, समाजवादी। दूसरा क्या है, कार्ल मार्क्स के बाद का समाजवाद। ठीक है, तो कह रहे देखिए क्वेश्चन है कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए। यानी जो लोग फैक्ट्री चलाते थे वो जो है मजदूरों पर कैसे कैसे क्या करते थे, अत्याचार करते थे। देखिए क्या अत्याचार था बाबू, कि मजदूरों को मजदूरी क्या देते थे, कम देते थे। मजदूरों को मजदूरी क्या करते थे, कम देते थे। समय से ज्यादा घंटे क्या करना, काम लेते थे। यानी जितना समय नहीं था उतना क्या करते थे लोग, उससे ज्यादा काम करवाते थे। मजदूरी क्या देते थे बाबू, कम देते थे। याद रखना, मजदूरों को काम करने के लिए ये अच्छी नहीं थी। मजदूरों को काम करने के लिए, मजदूरों के काम करने के लिए अच्छी नहीं थी, क्योंकि पैसा कम और समय जो क्या था ज्यादा था, अधिक काम करना पड़ता था। तो ये बताओ ये समाजवादी थे, नहीं। ये जो है फैक्ट्री के मालिक जो है मजदूरों पर बहुत अत्याचार करते थे। ठीक है, इतना बात याद रखना कि पूछेगा क्वेश्चन कि फैक्ट्री के मालिकों ने मजदूरों पर कैसे कैसे अत्याचार किए। तो भाई आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि मजदूरों को मजदूरी क्या देते थे, कम देते थे। और उनसे क्या कराते थे, बहुत काम कराते थे, बहुत समय लेते थे, लेकिन मजदूरी क्या करते थे, कम देते थे। ठीक है, अब जो है देखो ये सब मजदूर हैं, काम करते वक्त का फोटो है। देखो एक महिला जो अपने बच्चियों को लेकर साथ में लेकर क्या करते थे, काम करते थे। उसके बावजूद भी मजदूरों को क्या देते थे, फैक्ट्री वाले लोग मजदूरी कम देते थे और क्या करते थे, काम जो है अधिक कराते थे। इतना बात याद में रखना। अब रॉबर्ट वोवेन देखो, अब रॉबर्ट वोवेन के बारे में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। ये जो इंग्लैंड में समाजवाद का जनक ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को ही क्या किया जाता है, कहा जाता है। ये भी एक समाजवादी है थे। ठीक है, वो कहाँ के थे, अगर आपसे पूछे कि बताओ रॉबर्ट ओवेन जो है कहाँ के थे, तो रॉबर्ट ओवेन जो है इंग्लैंड के थे। वो जो है ब्रिटिश उद्योगपति, यानी ब्रिटिश उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन को ही क्या कहा जाता है, कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि बताओ ब्रिटिश उद्योगपति जो किसको कहा जाता है, तो बाबू क्या जवाब दोगे, रॉबर्ट ओवेन को। ठीक है, इनका देखो ऐसा मानना था कि औद्योगिकरण व्यवस्था के फलस्वरूप जो कारखाना का क्या हुआ है, जन्म हुआ है, उससे श्रमिकों का शोषण किया जा रहा है। जो भी कल कारखाना जो लगा हुआ है उसमें मजदूरों को क्या किया जा रहा है बाबू, शोषण किया जा रहा है। किनका कहना था, रॉबर्ट वोवेन का। ठीक है, अतः श्रमिकों को शोषण से बचाने के लिए इन्होंने स्कॉटलैंड के न्यू लुनार्क नामक जगह पर आदर्श कारखाना की क्या कर दिया, स्थापना की है। कौन किए बाबू, रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन क्या किए कि अगर जो मजदूरों को शोषण से बचाने के लिए उन्होंने स्कॉटलैंड में ही न्यू लुनार्क नामक जगह पर उन्होंने क्या कर दिया,
आदर्श कारखाना यानी आदर्श फैक्ट्री की क्या कर दिया, स्थापना कर दिए। कौन? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है। और इन्होंने मजदूरों को हित में क्या किया, सोचा। कौन? रॉबर्ट ओवेन। और अच्छा काम किया, वो मजदूरों को लेकर बहुत अच्छा काम किया कि भाई इतने जो है शोषित मजदूर थे, उनके लिए उन्होंने क्या किया, अच्छा काम किया। उनके लिए नए कारखाने क्या कर दिया, न्यू लूनार्क नामक जगह पर एक आदर्श कारखाना क्या कर दिया, स्थापित कर दिया। किसके लिए? मजदूरों के लिए। ठीक है। जैसे में मजदूरों को मजदूरी क्या कर दिया, उन्होंने बढ़ा दिया। काम के घंटे यानी काम करने का जो समय था वो घंटे को क्या कर दिए, कम कर दिए। कौन? रॉबर्ट ओवेन। ठीक है। अब जो है तीसरा पॉइंट इसी में कि मजदूरों को, बच्चों को पढ़ने का भी उन्होंने क्या किया, व्यवस्था किया। ठीक है। मजदूरों को पढ़ने के भी उन्होंने क्या किया, जो भी अगर मजदूर जो खेती में, खेती गृहस्थी में जो मजदूरी करते थे, कारखाना में क्या करते थे, काम करते थे, उनके बच्चों के लिए भी उन्होंने क्या किया, पढ़ने के लिए व्यवस्था कर दिया। कौन? रॉबर्ट ओवेन। देखो इनका रॉबर्ट ओवेन है, इनका डायग्राम देखो स्क्रीन पर देखिए। कहते थे, देखो तीसरा पॉइंट था कि मजदूरों को, बच्चों को पढ़ने को उन्होंने क्या कर दिया, रॉबर्ट ओवेन जो है व्यवस्था कर दिया, ताकि जो है मजदूर के भी बच्चे क्या कर सके, पढ़ सके। ठीक है। रहने, खाने, इलाज का भी क्या किया, उन्होंने व्यवस्था किया। कौन? रॉबर्ट ओवेन। किसको? मजदूर को। ठीक है। इतना आपको समाजवाद के बारे में समझ में आ गया होगा। तो समाजवाद किसे कहते हैं? समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके तहत सभी वर्गों को, लोगों को क्या किया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। उसे क्या कहते हैं? समाजवाद कहते हैं। ठीक है। तो समाजवादी दो तरह के, कौन कौन? एक कार्ल मार्क्स के पहले और एक कार्ल मार्क्स के बाद। ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग बाबू साम्यवाद। साम्यवाद क्या होता है? ठीक है। साम्यवाद क्या होता है? तो साम्यवाद के बारे में हम लोग जानेंगे कि साम्यवाद एक ऐसी विचारधारा होती है जो समाज में रहने वाले किसी भी वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं करता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? साम्यवाद कहलाता है। ठीक है। डिफिनेशन देखो सेम है। अब आओ, साम्यवाद का देन जो है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। यानी साम्यवाद का देन किसको कहा जाता है? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स को कहा जाता है। यह मजदूरों के साथ हो रहे अत्याचार को क्या करना चाहते थे? मिटाना चाहते थे। ठीक है। जो भी मजदूर के साथ अत्याचार हो रहा था उसको क्या करना चाहते थे? मिटाना चाहते थे। देखो इनका स्टेटमेंट था, इनका कहना था कि अधिकार और कर्तव्य में सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। यानी अधिकार और क्या में, कर्तव्य में क्या होना चाहिए? सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। न्याय से कोई वंचित नहीं होगा, माने सबको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। और मानवता क्या होगा? एकमात्र क्या है? जाति होगी। ठीक है। मानवता क्या होगा? एक जाति होगा। इसमें सभी वर्ग, धर्म, मजहब के लोग क्या करेंगे? काम करेंगे। ठीक है। अब आओ कार्ल मार्क्स के बारे में। देखो क्वेश्चन पूछता है, देखो वहां कार्ल मार्क्स का डायग्राम होगा वहां आपका। उन्होंने सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कार्ल मार्क्स का जन्म जो है बाबू 5 मई 1818। कार्ल मार्क्स का जन्म बाबू कब? 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के राइन प्रांत में हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म जो है 5 मई 1818 ईस्वी में जर्मनी के राइन प्रांत नगर में हुआ था। एकदम इसको याद कर लेना। उनके पिता का नाम बाबू हेनरिक मार्क्स था। वो पेशे से क्या थे बाबू? वकील थे। उनके पिताजी जो थे कार्ल मार्क्स के, वो क्या थे? पेशे से क्या थे? वकील थे। ठीक है। वो जो है किस धर्म का, अगर पूछे कि बताओ कौन सी धर्म, यानी यहूदी धर्म। उन्होंने बाद में कौन सा धर्म को अपना लिया? ईसाई धर्म को अपना लिया। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है। उनकी शिक्षा जो है, देखो उनकी शिक्षा जो है बोन और बर्लिन विश्वविद्यालय में, यानी कार्ल मार्क्स की शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ बाबू? बोन बर्लिन विश्वविद्यालय में। अगर आपसे पूछे कि बताओ कार्ल मार्क्स का शिक्षा दीक्षा कहाँ हुआ बाबू? तो बोन बर्लिन विश्वविद्यालय में। ठीक है।
यह मॉन्टेस्क्यू और हीगल के विचारों से क्या थे, प्रभावित थे। कौन? कार्ल मार्क्स। पूछे एक बताओ, कार्ल मार्क्स जो किसके विचारों से प्रेरित थे, प्रभावित थे? तो हीगल के विचारों से क्या थे, प्रभावित थे। 1843 ईस्वी में बचपन की दोस्त जेनिस उन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। उनके एक बचपन की दोस्त थी जेनी, जो 1843 में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त जेनिस उन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। 1844 में इन्होंने घर को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और पेरिस में फ्रेडरिक एंगल से क्या किया, मुलाकात किया। ठीक है, यानी वो जो है कार्ल मार्क्स जो है 1844 में घर द्वार को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और जब वो पेरिस में गए और वहां फ्रेडरिक एंगल से उन्होंने क्या किया बाबू, मुलाकात हुई, उनको क्या हुई, मुलाकात हुई। तब जो है 1848 में इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या किया, निकाला, और उन्होंने इन्हें आधुनिक समाजवाद का भी क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, कार्ल मार्क्स को। अगर आपसे पूछेगा बाबू कि बताओ आधुनिक समाजवाद का जनक किसको कहा जाता है, तो आधुनिक कार्ल मार्क्स का जन्म जो है बाबू कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से कार्ल मार्क्स के बारे में। ठीक है, इन्होंने देखो इसमें और पॉइंट है कि 1867 में इन्होंने एक किताब लिखा था। 1867 ईस्वी में उन्होंने एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था बाबू दास कैपिटल। कौन कैपिटल? दास कैपिटल, जिसे समाजवादियों को इसे क्या कहा जाता है बाबू, बाइबल कहा जाता है। ठीक है, समाजवादियों को बाइबल कहा जाता है। उन्होंने 1867 में एक किताब लिखा था, उस किताब का नाम था बाबू दास कैपिटल। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि बताओ दास कैपिटल का लेखक कौन थे, तो दास कैपिटल का लेखक बाबू आपको कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने कब प्रकाशित किया था बताओ, 1867 में। ठीक है, और ये समाजवादियों का इसे क्या कहा जाता है, बाइबल कहा जाता है। ठीक है, जब 1883 से में उनकी आयु जो कितने वर्ष की हो गई, 65 वर्ष। उन 65 वर्ष में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1883 में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। उस समय एज उनका कितना था, 65 वर्ष की अवस्था में उनकी क्या हो गया, मृत्यु हो गया। किनकी? कार्ल मार्क्स। अगर पूछे कि बताओ कार्ल मार्क्स का मृत्यु जो है कब हुआ, तो 1867 में। उनका एज कितना वर्ष था, तो 65 वर्ष। इतना आपको क्या समझ में आ गया होगा। देखिए, इन्होंने कहा था कि मजदूरों को एकता का संदेश। देखिए इसमें देखिए उन्होंने क्या कहा था, देखिए कहे थे कि दुनिया भर के मजदूर क्या हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों को। उन्होंने क्या बोले थे कि दुनिया भर के मजदूर जो है क्या हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, अलग। अब इसका अर्थ समझो, अर्थ समझो कि दुनिया के मजदूरों एकजुट हो जाओ, तुम्हारे पास खोने को कुछ भी नहीं है सिवाय अपनी जंजीरों को। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने पूरे मजदूर वर्ग को एकता को क्या दिया, उन्होंने संदेश पहुंचाया। कहा कि दुनिया के सभी वर्कर जो है क्या हो जाओ, अलग अलग रहोगे तो शोषण झेलते रहोगे, अगर एक साथ अगर रहोगे, एकजुट रहोगे, तो क्या बन सकते हो, शक्तिशाली बन सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि खोने के लिए, यानी तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। कह रहा है कि मजदूरों के पास जो है अमीरों की तरह बड़ी संपत्ति नहीं है, सिर्फ मेहनत बेचकर जीवन जीते हैं। कौन कहा? कार्ल मार्क्स कहते हैं कि देखो मजदूरों के पास जो है, मजदूरों के पास अमीरों के जैसा क्या है, पैसा नहीं है, संपत्ति नहीं है, जो सिर्फ मेहनत बेचकर क्या करते हैं, जीवन जीते हैं। और इसलिए उनके पास खोने का बस शोषण है, और क्या है, गुलामी की जंजीरें हैं। ठीक है, फिर वो लास्ट लाइन कहते हैं सिवाय अपने जंजीरों के। देखो ये तो पाने के तो पूरी दुनिया है, कह रहे हैं का मतलब है कि पाने के लिए तो पूरी दुनिया है। अगर जो है उन्होंने ऐलान किया कि यदि मजदूर एकजुट होकर क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे, तो अपने अधिकार और सम्मान और न्याय का क्या कर सकते हैं, हक
के लिए क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। क्या कहें उन्होंने कि यदि मजदूर जो है एकजुट होकर अगर क्या करते हैं, संघर्ष करेंगे, वो जो अपनी न्याय क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं। कौन बोला, कार्ल मार्क्स। ठीक है, चलिए अब जो है बाबू बात करेंगे हम लोग कार्ल मार्क्स का सिद्धांत के बारे में। भाई कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था, पहला जो था कार्ल मार्क्स का 5 सिद्धांत था। ठीक है, कितना सिद्धांत था बाबू, कार्ल मार्क्स का 5 सिद्धांत था। पहला सिद्धांत था बाबू द्वंद्वात्मक भौतिकवादी का सिद्धांत, दूसरा बाबू वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा बाबू इतिहास की भौतिकवादियों की क्या करना, व्याख्या करना, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों मूल एवं अतिरिक्त मूल का क्या सिद्धांत, और पांचवा जो था राजहीन एवं वर्गहीन समाज की क्या करना, स्थापना करना। यही जो था कार्ल मार्क्स का क्या था, सिद्धांत था। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को कितने भागों में बांटा, कार्ल मार्क्स ने इतिहास को 5 भागों में क्या कर दिए, बांट दिए। कितने भागों में बांटा बाबू, इतिहास को कार्ल मार्क्स जो है इतिहास को 5 भागों में क्या किया, बांट दिए। देखिए आइए यहां पर 1 मई 1890 को 1 मई 1890 को 1 मई 1890 को मजदूरों ने अमेरिका में हड़ताल किया। 1 मई 1890 को अमेरिका में मजदूरों ने क्या किया, हड़ताल किया। और 1 मई को हम लोग क्या मनाए लोग, मजदूर दिवस। अगर आपसे पूछे बताओ मजदूर दिवस 1 मई, देखो 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू, 1 मई को मजदूर दिवस। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि वो जो है मजदूरों ने अमेरिका में क्या कर दिए थे, हड़ताल किया। और आज भी इस दिन को हम लोग क्या मनाते हैं बाबू, मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी 1 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है बाबू, मजदूर दिवस। ठीक है, चलिए अब जो है कार्ल मार्क्स के इतिहास को कितने भागों में बांटा बाबू, 5 भागों में। तो पहला आपका है बाबू, सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग था, दूसरा था दास्ता युग आया, तीसरा आपका सामंती युग आया। ठीक है, पहला सबसे पहले आदिम साम्यवादी युग, दूसरा दास्ता युग, तीसरा सामंती युग, और चौथा मेरे प्यारे बच्चों पूंजीवादी युग, और पांचवा आपका आया समाजवादी युग। साथ ही कार्ल मार्क्स ने यह बोला कि एक छठा युग भी आएगा जो वर्ग विहीन युग आएगा, जिसे मजदूर लेकर आएंगे। 5 वर्गों में तो कार्ल मार्क्स जो है क्या कर दिए, इतिहास को बांट दिए। लेकिन उन्होंने बोल के गए थे, क्या बोला था कि एक छठा वर्ग भी आएगा जो वह वर्ग विहीन युग आएगा, जिसे कौन लेकर आएंगे, मजदूर लेकर आएगा। ठीक है, चलिए इतना तो आप लोग कार्ल मार्क्स के बारे में, उनकी जीवनी से लेकर उनके सिद्धांत को हम लोग क्या किए, जान लिए। तो आराम से आप लोग जो है एग्जाम में क्या कर सकते हैं, कार्ल मार्क्स के जीवनी के बारे में क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि यूरोपियन समाजवादियों को विचारों को क्या करें, प्रकट करें। यूरोपीय समाजवादी विचारों को क्या करें, प्रकट करें। देखिए क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि यूरोपियन समाजवादियों को विचारों को क्या करें, प्रकट करें। आंसर आपको लिखना है कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से आधुनिक समाजवाद को कितने वर्गों में बांटा बाबू, 2 वर्गों में। करा कि ऐतिहासिक अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो आधुनिक समाजवाद को कितने भागों में बांटा गया मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 वर्गों में। ठीक है, पहला आपका है बाबू मार्क्स से पहले समाजवाद को क्या कहा जाता है। अगर मार्क्स यानी कार्ल मार्क्स से पहले के समाजवाद को हम लोग यूरोपियन समाजवाद कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है बाबू मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। यानी कार्ल मार्क्स के बाद के समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। जो अधिकतम जो यूरोपियन विचारक फ्रांसीसी थे, उनमें जितने भी समर्थक थे वो जो क्या थे, यूरोपियन समाजवादी थे। ठीक है, अब जो है पहला आपको प्रमुख विचारक
पहला हम आपको एग्जाम में आपको दृष्टिकोण से बताते कि पहला विचारक, प्रमुख विचारक कौन थे। तो पहला प्रमुख विचारक जो थे सेंट साइमन थे। सेंट साइमन, याद रखना सेंट साइमन। तो सेंट साइमन के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे। देखो, इन्होंने समाजवादी विचारधारा को काफी क्या किया, आगे बढ़ाने का काम किया। कौन? सेंट साइमन ने। इनका मानना था कि राज्य और समाज को इस तरह से क्या करना, संगठित करना चाहिए कि ताकि लोग जो एक दूसरे को शोषण न कर सके। ठीक है। तो सेंट साइमन का क्या कहना था कि समाजवादी विचारधारा को उन्होंने क्या किया, काफी आगे बढ़ाया। उनका कहना था कि राज्य और समाज में जितने भी लोग अगर संगठित करना चाहते हैं ताकि लोग जो है एक दूसरे को शोषण ना कर सके। ये किनका कथन था? सेंट साइमन का। दूसरा समाजवादी जो थे चार्ल्स फैरियर। इनका कहना था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी गांव, कस्बा, शहर, नगर में क्या करता है, रहता है, तो उसे भी कोई काम करना चाहिए। किनका स्टेटमेंट था? चार्ल्स फैरियर का। तीसरा आपका था लुई ब्ला। लुई ब्ला का स्टेटमेंट था कि वो जो आर्थिक सुधार से पहले राजनीतिक सुधार क्या आवश्यक है, यानी आर्थिक सुधार से पहले किसका सुधार आवश्यक है? राजनीतिक सुधार आवश्यक है। ठीक है। अब जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा है कि बताओ कि मार्क्सवाद के आदर्श को लिखें, यानी मार्क्सवाद को आदर्श कौन कौन थे, उनके बारे में क्या करना है, हमको लिखना है। तो देखिए, मार्क्सवाद का मेन उद्देश्य क्या था? कार्ल मार्क्स का मेन उद्देश्य था मेरे प्यारे बच्चों कि एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना। एक वर्गहीन समाज की क्या करना? स्थापना करना। और समाज में जितने भी फैले हुए बुराइयों को क्या करना? हटाना। समाज में जितना जो अगर बुराई फैला हुआ है उसको क्या करना? हटाना। और समाज में हर संप्रदाय के लोग रहते हैं, यानी समाज में सभी वर्ग के लोग क्या करते हैं? रहते हैं। और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ये कौन बोल रहे थे? कार्ल मार्क्स। क्या बोल रहे थे भाई? सॉरी, मार्क्सवाद। मार्क्सवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भाई एक वर्गहीन समाज को क्या किया जाए? स्थापना करना, ताकि जो है समाज में जितने भी फैले हुए बुराइयां, जितने भी फैले हुए अगर बुराइयां हैं, तो हम सभी को समाज में संप्रदाय के सभी क्या करते हैं? लोग रहते हैं। और उनके साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है। कौन बोल रहे थे? मार्क्सवाद। ठीक है। देखिए, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ गया कि कार्ल मार्क्स के जीवनी को लिखे। तो हमने आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से बताया कि कार्ल मार्क्स के जीवनी। तो भाई आप जो है कार्ल मार्क्स का जीवनी जो है, हमने तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में आपको अभी पढ़ाएं। कुछ नहीं, कार्ल मार्क्स का जन्म जो है मेरे प्यारे बच्चों 5 मई 1818 को जर्मन राइन प्रांत में ट्रियन नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। वो बाद में क्या उनसे धर्म अपना लिए? ईसाई। ठीक है। इनके पिता का नाम मेरे प्यारे बच्चों हेनरिक मार्क्स था, जो पेशे से क्या थे बाबू? वकील थे। इन्होंने 1824 में आगे चलकर उन्होंने क्या किया? ईसाई धर्म को क्या कर लिया? अपनाया। इनकी जो है शुरू की शिक्षा जो है कहाँ हुआ? बॉन बर्लिन विश्वविद्यालय 1836 में हुआ। बॉन बर्लिन विश्व, यानी शुरू की इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ? बॉन बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ, जो कब हुआ? 1836 में। ठीक है। वो जो 1818 में उनका क्या हुआ? जन्म हुआ। जैसे 18 साल का हो गए तो उनकी प्रथम शिक्षा यानी शुरू की जो शिक्षा जो बॉन बर्लिन विश्वविद्यालय में हुआ उस समय 1836 में। ठीक है। ये बचपन से ही बहुत तेज छात्र थे, यानी मेधावी छात्र थे। इन्होंने इकोनॉमिक्स का क्या किया? बहुत गहन अध्ययन किया था इन्होंने। अर्थशास्त्र का बहुत अच्छी तरीके से क्या किया? उन्होंने पढ़ा था। जो 1843 ईस्वी में बचपन के मित्र जो है जेनी से उन्होंने क्या कर लिया बाबू? विवाह कर लिया। 1844 में उन्होंने फ्रेडरिक एंगल्स से क्या हो गई? उनकी मुलाकात हुआ। इनके विचारों से क्या थे? प्रभावित हुए और गरीबों की समस्या पर विचार किए। कौन? कार्ल मार्क्स। ठीक है। और कार्ल मार्क्स ने नारा लगाया, दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ? एक हो जाओ।
कार्ल मार्क्स ने नारा क्या दिया, लगाया कि दुनिया के मजदूरों क्या हो जाओ, एक हो जाओ। साथ ही देखो कार्ल मार्क्स क्या नारा दिए कि दुनिया के जितने भी मजदूर हैं वो क्या हो जाओ, एक हो जाओ। दुनिया के जितने भी मजदूर हैं क्या हो जाओ, सब एक हो जाओ। साथ ही पूंजीवादी का क्या किया उन्होंने, जितने भी पैसे वाले जो लोग थे उनको क्या किया, विरोध किया। जो कि पूंजीवादी लोग गरीबों को जमकर क्या कर रहे थे, शोषण कर रहे थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो था दास कैपिटल, दास कैपिटल का राइटर का नाम बताओ, क्या कौन सा था, कार्ल मार्क्स। 1867 ईस्वी में ये जो है प्रकाशित हुआ था। दास कैपिटल जो कब प्रकाशित हुआ था बाबू, 1867 में। इसे समाजवादियों को क्या कहा जाता है बाबू, बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स का मौत जो है 1893 में कहाँ हो गया बाबू, लंदन में। ठीक है, कहाँ हो गया मेरे प्यारे बच्चों, लंदन में। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आपको जो हम बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे जो आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से होगा। एकदम मेन पॉइंट ऑफ व्यू आपका रहेगा एग्जाम। जो भी बच्चे अगर क्लास 10th में 2026 में अगर एग्जाम देंगे तो इस चैनल पाथवे एजुकेशन हब को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू। आज का क्लास आपका यहीं तक रहेगा। नेक्स्ट क्लास आपका चलेगा, नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे मैं फिर मिलूंगा। ठीक है।